समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और देश प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष की सराहना, कहा उनकी जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। भारत रत्न से सम्मानित आचार्य विनोबा भावे को दी गई श्रद्धांजलि। बिरसा मुंडा जयंती पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दी लोगों को शुभकामनाएं। और एसआई की उम्र में छूट के बाद विरोध जारी, अभ्यर्थियों ने की न्याय की मांग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को समर्पित एक संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया और घोषणा की कि उनकी जयंती को जनजातीय गौरव के दिवस में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को याद करते हुए झारखंड में इस संग्रहालय का उद्घाटन किया और बिरसा मुंडा को स्वतंत्रता का एक अहम सेनानी भी कहा। भारत रत्न से सम्मानित आचार्य विनोबा भावे को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी पुण्यतिथि पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें एक समाज सुधारक, गांधीवादी और भूमि आंदोलन के नेता के रूप में याद किया। उन्होंने कहा कि आचार्य की अहिंसा और मानवता की शिक्षा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उपराज्यपाल ने राष्ट्र को बिरसा मुंडा की जयंती और उनके जन्म के उत्सव को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने पर बधाई दी। बिरसा को साहस और वीरता के प्रतीक के रूप में याद करते हुए उन्होंने उन्हें एक गहन स्वतंत्रता सेनानी और जननायक भगवान के रूप में याद किया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाते हुए आदिवासी मामलों के विभाग यानी ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान और सेक्रेटरी आदिवासी मामलों के सलाहकार शाहिद इकबाल चौधरी की उपस्थिति में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर लोगों को श्रद्धांजलि दी और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुष्पों की श्रद्धांजलि दी। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में बिरसा मुंडा को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए भी लोगों को बधाई दी गई। उम्र में छूट के लिए प्रशासन के फैसले से नाखुश जम्मू कश्मीर पुलिस के जम्मू के अभ्यर्थियों ने सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए उम्मीदवारों ने आज जम्मू में उम्र में छूट को 35 साल तक करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध करने वाले उम्मीदवारों ने कहा कि ये उन युवाओं के साथ अन्याय होगा जो 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उक्त पदों को 2 साल बाद अनुशंसित किए जाने के बजाय 5 साल बाद घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक कदम नहीं उठाया गया तो उनके पास अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतने महीनों से हमारा साथ दिया और हमारी आवाज़ उठाने के लिए आपने बहुत जद्दोजहद की, हमारी मदद की। सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया। मैं सिर्फ एलजी साहब से इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सर, हमारी जो एक मांग है, जो 1 टाइम की सेटलमेंट के लिए हम 5 ईयर के लिए बोल रहे हैं, इसको प्लीज़ आप डीपली इंटरवीन कीजिए सर, क्योंकि सर ORF जो है ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंडेशन है उसके तहत भी 30 से लेकर 33 ईयर के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं सर हमारे JNK में। तो मैंने सर पहले भी आपको बताया कि सर हमें बहुत ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। हम काफ़ी ज़्यादा जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है सर। तो सर श्रीनगर से भी अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी हमें अप्रोच किए जा रहे हैं सर। तो सर मेरी बस यही है कि JNK जितना भी JNK का यूथ है सर उसकी आवाज़ सुनी जाए और जो 1 टाइम सेटलमेंट है, ठीक है, जो एज रिलैक्सेशन जिसको हम 5 ईयर की है वो प्रॉपरली सर इम्प्लीमेंट की जाए। सर हमें मजबूर ना किया जाए कि हम कोर्ट के दरवाजे तक जाएं, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोर्ट तक जाने कोई सोल्यूशन नहीं है अगर यहीं पे उसका जो सोल्यूशन है वो निकलता है। तो मेरी सभी से और मीडिया कर्मी से और LG साहब जी से भी और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो एज जो रिलैक्सेशन है 1 टाइम वो सर दी जाए। केंद्र शासित प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम ने जम्मू के विभिन्न इलाकों में सघन फॉर्मिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। ड्राइव में एंटी लार्वा स्प्रेइंग और फिर दिन के लिए फॉगिंग शामिल हो गई है, जो कि नगर निगम द्वारा तैयार किए गए शेड्यूल रोस्टर के अनुसार व्यस्त बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में की जा रही है। अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य अधिकारी संयोगिता सूदन की कड़ी निगरानी में किया जा रहा है, जिन्होंने लोगों से अपने घरों और आसपास पानी के ठहराव की जांच में सहयोग करने की अपील की। 11 डिग्री के कम होने लगेगा
ये मच्छर अपने आप मर जाएगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है फिर भी हम ब्रीडिंग ना होने दें, और कहीं भी कूलर, कहीं भी पानी जमा होता है उसको देखिए। हमारी नालियों में जो पानी जमा हो रहा है प्लीज़ वहाँ भी देखिए, रिपोर्ट करिए। हमारे लोग वहाँ ऑलरेडी स्प्रे कर रहे हैं। तो ये हम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से जो कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और जो मैं आपसे एज अ हेल्थ ऑफिसर जो मैं आपसे तवक्को करती हूँ, जो मैं आपको ये निवेदन कर रही हूँ कि आप हमारा साथ दीजिए और इस जानलेवा बीमारी को, क्योंकि जो डेंगू है ये एक, आप ये सोचें कि एक इमरजेंसी है, लोगों की जान जा सकती है। तो इससे बचने का यही एक सरल और अच्छा उपाय है जो मैं आपसे अभी मैंने बताया। थैंक यू। जम्मू विभिन्न बिरादरियों द्वारा बुलाए गए कई मेलों और सभाओं का साक्षी रहा है और संब्याल बिरादरी की सभा 21 नवंबर को आयोजित होने वाली है। संब्याल बिरादरी के अध्यक्ष शिवचरण सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए लोगों से संब्याल बिरादरी के दूसरे वार्षिक मेले के आयोजन में मदद करने की अपील की। सवेरा 9 बजे कोला लेइयै 2 बजे तक अस इत्थे प्रोग्राम रखे दा संब्याल बिरादरी दे सम्मेलन का। 9 to 11 कीर्तन ते वो है हवन दा प्रोग्राम है। 11 to 2 बजे तक अपनी आदान प्रदान, अपनी बाफियत वगैरह अपने बाहर दे आए देने होग। और उसके अलावा इत्थे रिक्रिएशन रंगारंग प्रोग्राम भी है, वो भी उसदे विच है। और इसके अलावा 2 कोला लेइयै 4 बजे तक गीतू भोज का प्रोग्राम है। सारे की मैं एक बार फिर ही निवेदन करना कि वो सवेर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में शहीद मेजर अनुज सूद के नाम पर आर्मी 21 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा आयोजित 3 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट सहित फूड फेस्टिवल का समापन फाइनल मैच के साथ हुआ। फाइनल मैच मागाम स्पोर्ट्स और हंदवाड़ा स्पोर्ट्स के बीच खेला गया। खिलाड़ियों को ट्रॉफी और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। भाग लेने वाले खिलाड़ियों एवं युवाओं ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के टूर्नामेंट और इस तरह के फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि इससे युवाओं को खेल जैसी सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने में मदद मिल सके। इंडियन आर्मी भी बहुत सपोर्ट करती है, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल आने वाले वक्त में, क्योंकि आपको तो पता ही है आज कल के स्टूडेंट जो है पढ़ाई भी, एजुकेशन भी बंद ही होगी, तो अभी वो स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड में आ रहे हैं। इनफैक्ट हम गर्ल्स भी, अब बहुत सारी गर्ल्स जो है वो भी स्पोर्ट्स के फील्ड में आ रहे हैं। परसों ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हो रही थी वुशो की, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल लिया और दूसरों ने भी गोल्ड मेडल लिया। हम चाहते हैं कि आने वाले दौर में ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हो जिनकी वजह से जो हिडन टैलेंट है बच्चों का। पूर्व नौसैनिक अधिकारी डॉक्टर जोगिंदर सिंह बिलौरिया को समुद्री और औद्योगिकी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सोम्बर यूनिवर्सिटी द्वारा सम्मानित किया गया है। जोगिंदर बिलौरिया समुद्री और औद्योगिकी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान और निर्माण के काम कर रहे हैं। शांत विश्वविद्यालय ने क्रिकेट हरभजन सिंह और फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर के साथ दोहरी डॉक्टरेट देते हुए बिलौरिया को सम्मानित किया है। मुझे जो गवर्नमेंट के जो उनके प्लांट्स होते हैं, दुबई में बेसिकली क्या है, पावर प्लांट्स हैं, वाटर प्लांट्स हैं, सारा पानी वहाँ पर नेचुरल नहीं है, वो फिल्ट्रेशन होता है, या उनका जो कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे मिलना शुरू हुए। और इन बिटवीन जो है मेरा जो ये टेन्योर था, मेरा जो लाइफ साइकिल था, ये कहीं से जो अपना यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस, सॉर्बोन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस, उनकी किसी कॉरस्पॉन्डेंस के मतलब नज़र में आ गया और उन्होंने रिसर्च करना शुरू की मेरी लाइफ साइकिल के ऊपर। तो उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए हमारे, और काफ़ी 6, 7, 8 महीने तक मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती रही, इंटरव्यूज़ होते रहे। उसके बाद फाइनली उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि ये जो है मुझे इन्होंने ड्यूअल डॉक्टरेट जो है मरीन और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में अवार्ड की। मेरे साथ में यहाँ से इंडिया के जो थे हरभजन सिंह स्पोर्ट्समैन थे, और एक मधुकर भंडारकर जो फिल्म इंडस्ट्री के बंदे हैं, ये थे 2 बंदे, और हमारे साथ में कोई 25 बंदे टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड के जो सिलेक्ट हुए थे इसकी। कश्मीर पुलिस ने हुमहामा के गुलाम मोहम्मद दीन डार के आवास पर सेंधमारी के मामले में मेहराज उद्दीन डार समेत 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ करने पर उसने अपने 2 साथियों के खुलासे के साथ अपराध करना कबूल कर लिया, जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी हुए सोने के जेवर बरामद हुए, जिनमें 7 सोने की अंगूठियां, 3 कान की अंगूठियां और 2 सिक्के शामिल हैं।
पीडीपी अध्यक्ष तथा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का आरसपुरा गांव कोटली शाहदोला पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे सरपंच सरताज सिंह लाड़ा के हालचाल जानने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंची। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनका आरसपुरा क्षेत्र से काफी पुराना संबंध है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों को दिए जाने वाले मुआवजा राशि में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है ताकि ओलावृष्टि के कारण किसानों को जो नुकसान पहुंचा था उसकी कुछ हद तक भरपाई हो सके। मुझे बहुत लगाव है क्योंकि मेरे वालिद मुफ्ती साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं और उनको ये जगह बहुत प्यारी थी और ये आरसपुरा की बासमती, जैसे कश्मीर का सेब और आरसपुरा की बासमती, ये पूरी हमारी जम्मू की इकोनॉमी को ड्राइव करती है। पर अनफॉर्चुनेटली इस बार काफ़ी बारिशें हुई और ओले गिरे जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान है। किसान काफ़ी परेशान है क्योंकि जो 600 रुपये उसको मुआवजा दे रहा है उसका तो पेट्रोल का भी खर्चा नहीं निकलेगा उसका। इसलिए मैं चाहूँगी कि सरकार इसका नोटिस ले और जो मुआवजा है उसको बढ़ा के, ताकि कम से कम जो ये घास कटाई है वो भी, उसमें भी हज़ारों रुपये खर्च होते हैं। तो बासमती से ही जम्मू का जो है अपनी इकोनॉमी चलती है और ये चितगढ़ और ये जो सारे एरिया है, ये मुफ्ती साहब का ख्वाब था कि इसको एक टूरिज़्म के हिसाब से जैसे परेड वगैरह करवा, जो शुरू भी हुई अब अच्छी, मुझे खुशी है। तो यहाँ से मुझे लोगों का प्यार भी बहुत मिलता है। आरसपुरा से लोग आते रहते हैं और मुझे कहते हैं हम जी उस आरसपुरा से हैं जहाँ से मुफ्ती साहब इलेक्शन लड़े थे। तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा और हम आए थे सरताज लाड़ा साहब को देखने के लिए। ये बड़े ही ज़बरदस्त हमारे वर्कर हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत ही ईमानदार इंसान हैं। तो हम चाहेंगे कि ये जल्दी ठीक हो जाए और फिर सक्रिय हो जाए अपने काम वगैरह में। आयुष इकाई हंदवाड़ा और यूडी चटिपोरा में 21 आरआर के सहयोग से हमलापति ब्लॉक जचलदरा कुपवाड़ा में लोगों के लाभ के लिए हर्बल दवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर शाहीन जहान ने युवा अवस्था के लड़कियों, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और स्कूल जाने वाले बच्चों को अनीमिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की और उन्हें हर्बल दवाओं के माध्यम से निवारक उपचार के बारे में जानकारी दी। अब जो यहाँ पे लोकल ही चीज़ दस्तियाब होते हैं या मेडिसिन दस्तियाब होती है हर्बल, वो कैसे दूर होगा, ये हमारा मुद्दा व मकसद यही था। और आप जैसे कि जानते हो कोविड थर्ड लहर आने का अंदेशा है, आजकल केसेस बढ़ रहे हैं और ये उनको उन्हीं के इलाके में हमने तिब्बी सहूलियात दस्तियाब की ताकि ये शहरों की तरह SDH हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, इनमें ज़्यादा भीड़ न हो, क्योंकि आपको पता है जितनी ज़्यादा भीड़ होती है तो ये वायरस ज़्यादा फैल जाता है। इनको अपने ही इलाके में हम तिब्बी सहूलियात मैसर करें। कि वसादत से पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों तक ये जानकारी देते हैं। इसके अलावा हम फार फ्लैंग एरिया जितने भी हो, हम ये 10 लाख रुपए के घोटाले की बात दर्शाता हुआ एक वीडियो को गलत ठहराते हुए डीडीसी सदस्य नारायण दत्त त्रिपाठी ने आज एक पत्रकार वार्ता कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि उनके अंतर्गत आती 17 पंचायतों में उनके काम को देख उनकी उभरती छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अपनी जान का खतरा बताते हुए उन्होंने पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा इंतजाम कड़े करने की अपील करते हुए अपने पंचों और सरपंचों के साथ खड़े रहने का आश्वासन भी दिया। करवा रहे हैं, लेकिन इनके ध्यान में ये बात रहे, ये कार्रवाई उस पर नहीं होगी पंच पर, इसी पर कार्रवाई होगी, क्योंकि इनके वीडियो क्लिक हमारे पास हैं और जिसके खाते में इन्होंने पैसा डाला है वहां से पैसे लेके गए हैं। 24,000 रुपया एक, और एक पैसा जो है वो फिंतर में किसी के खाते पड़ा है। अगर वहां फिंतर में किसी के खाते पैसा पड़ा तो वो क्या जरूरत थी वहां पैसा डालने की, और वहां से भी ये पैसा लाने वाले थे, लेकिन उसका हमने पता कर लिया, वो पैसा आया है। किन किन लोगों की गलती है वो सामने आएगी, और अभी इन्होंने शुरू किया है तो वो यही इसको खत्म करेंगे। इसमें मेरे किसी पंच सरपंच। सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देने के मकसद से गैर सरकारी संस्था एंटी क्राइम टीम द्वारा पंचायत नजवाल के अधीन आते स्कूलों में किताबें और पेंसिलें वितरित किए गए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सह संस्थापक श्यामलाल गुप्ता द्वारा संस्था की तरफ से बच्चों में कोविड-19 से बचाव के लिए फेस मास्क भी बांटे गए। इनको बांटते रहेंगे और आज के जो
सेलिब्रेशन है, इसका हम नायब सरपंच अचला जी को एक थैंक्स करते हैं। और जहां पर आए हुए हमारे मेहमान जो हैं, मैं उनको भी सल्यूट करता हूं। और एनजीओ एंटी क्राइम टीम के जो वॉलंटियर आए हुए हैं, मैं उनको भी सल्यूट करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जिड़ी मेला जम्मू के श्रद्धालुओं के लिए अहम त्योहार है, जहां कई बिरादरियों के मेल के साथ साथ देवस्थली की ओर से भी मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन कोविड-19 के बढ़ते खतरे और बढ़ते डेंगू के चलते पिछले साल की तरह इस बार भी प्रशासन ने ये मेला न करवाए जाने का निर्णय लिया है। इस बात की जानकारी देते हुए एसडीएम मड नसीर अली ने कहा कि पिछले 2 साल की तरह इस साल भी जिड़ी का मेला आयोजित नहीं करवाया जाएगा। श्रद्धालु केवल देवस्थान पर पूजा के लिए आ सकते हैं, लेकिन उनमें भी दिशा निर्देश का पालन करना पड़ेगा। यहां आने की अनुमति तभी होगी जब दिशा निर्देशों का सही रूप से पालन किया जाएगा और किसी प्रकार का मेला यहां आयोजित नहीं करवाया जाएगा। कि वो जब जिस टाइम पे भी यहाँ आए, कोविड के जो एसओपीज हैं उनका पालन करके आए। यहाँ पे जो रहने वगैरह की व्यवस्था कोई ना, इस बार कोई व्यवस्था रहने की नहीं है। उनको अपने लेवल पे ही जो आउट ऑफ जो जेडी है उनको अरेंजमेंट अपने लेवल पे करना पड़ेगा। जो यहाँ पे अम्यूजमेंट्स की चीजें थी, बाकी एक मार्केट सेटअप होता था, इस बार वो भी कैंसिल है, सारा कैंसिल है। सिर्फ पूजा होगी स्थान पे और वो भी कोविड के एसओपीज के साथ। थैंक यू। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति। आप देखते रहिए TNN वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार और ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।